हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी सर क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं योगेंद्र दोंगन आप सभी के साथ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमारा परमाणु संरचना और रासायनिक बंधन का टॉपिक क्वांटम संख्याओं के प्रकार के बारे में आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वांटम संख्याएँ 4 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। तो पहला आपका हमारा होता है मुख्य क्वांटम संख्या, इसके बाद है दूसरा हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा होता है हमारा मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, और तीसरा और चौथा होता है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या होता क्या है, इसको जो है मुख्य रूप से जो है स्मॉल एन से दर्शाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, नाभिक से औसत दूरी तथा इलेक्ट्रॉन मेघ की माप को दर्शाता है, अर्थात उसके आकार को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं जो एन का मान होता है यह जो है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी होता है। इसको मुख्य रूप से जो है इंग्लिश के कैपिटल लेटर KLMN आदि से जो है दर्शाया जाता है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, और इसका जो मान होता है प्रथम कक्ष में जो स्थित इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के सबसे निकट होता है, यानी कि सबसे पास में होता है। इसका इसकी ऊर्जा जो है सबसे कम होती है, और एन के मान जो है यहाँ पर वृद्धि होने पर इलेक्ट्रॉन कक्ष का जो आकार होता है वह जो है बढ़ जाता है, अर्थात बढ़ता जाता है। और बोहर के अनुसार किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान होता है वह En बराबर 2 की पावर 2z का स्क्वायर e⁴ इंटू एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। तो जहाँ पास जो है En का मान जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, n जो है कोष की संख्या होती है, z जो है परमाणु क्रमांक, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और h जो है यहाँ पर प्लांक स्थिरांक होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से देख लेते हैं किसी नाभिक के या जो है यहाँ पर KLMN ये अलग अलग कक्ष है, जहाँ पर n का मान यहाँ पर 1 है, n का मान 2 है, n का मान 3 है, और n का मान क्या है 4 है। तो किसी भी कोष में या फिर किसी भी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है या इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वह कितनी होती है 2n² हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम कोष में जो है n का मान अगर 1 है तो कक्षकों की संख्या यहाँ पर 1 होगा, और इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वह यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n², यानी कि n का मान जो है यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 2 का गुना 1 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से देख लेते हैं द्वितीय कोष में अगर n का मान जो है 2 रहेगा यहाँ पे तो कक्षकों की संख्या यहाँ पास हो जाएगा 2, और इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 2n², यानी कि 2 का वर्ग यहाँ पे 4 होता है, और 4 का गुना 2 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय कोष यानी कि तीसरे कक्ष में देख लेते हैं n का मान यहाँ पास 3 होगा, कक्षकों की संख्या यहाँ पास 3 होगा, और इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पास 2 गुणित 3 का वर्ग, 3 का वर्ग यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पास 3 तिया 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से चतुर्थ कोष में 4n² यानी कि 2 गुणित 4 की घात 2, तो 4 की घात 2 यहाँ पर मान कितना हो जाएगा 4 चंग 16, और 16 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 32। तो इस प्रकार से किसी कोष में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 2, 8, 18, 32। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग कोष में अलग अलग कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसी को बोला जाता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो एक ही मुख्य कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग पथ और अपने अलग अलग कोणीय संवेग के मान के साथ जो है घूर्णन करता है, अर्थात प्रत्येक कोष में कई उपकोष या उप ऊर्जा स्तर या फिर उप कक्षक द्विगंशी क्वांटम संख्या होते हैं। इसको जो है मुख्य रूप से स्मॉल l से दर्शाया जाता है, और ये दर्शाया जाता है यह इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तरों की संख्या और उसकी आकृति को प्रदर्शित करती है। तो L के जो मुख्य मान जो है वह क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी n के लिए जो है L का जो मान है वो n-1 तक होता है, अर्थात उपकोष को हम S, P, D और F कक्ष से यहाँ पर दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो L का मान होता है वह किस पर निर्भर करता है, L के मान पर निर्भर करता है, और ये उपकोष यानी कि अगर यहाँ पर n का मान 1 है तो